लैपटॉप ख़रीदने से पहले आपको इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है कि जो लैपटॉप की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है प्रोसेसर पर। अगर प्रोसेसर की आपको पहचान है तो आप कभी भी लैपटॉप ख़रीदने में नुकसान नहीं उठा सकते। आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम चलते हैं लैपटॉप के प्रोसेसर की पहचान की जानिब। आप कैसे पहचानेंगे कि इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी होगी, यानी कि प्रोसेसर की पहचान आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अगर कंपनीज़ पर बात करें तो कंपनीज़ हमारे पास 6 आ जाती हैं, जिनमें 3 बड़ी कंपनीज़ हैं और 3 के प्रोसेसर भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। बड़ी कंपनीज़ में हमारे पास इंटेल, एएमडी, एप्पल और उसके बाद क्वालकॉम, मीडियाटेक और सैमसंग के भी आपको कहीं ना कहीं प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। बहरहाल इनमें वीडियो के लास्ट पर बात करें कि अच्छी कंपनी कौन सी है, सेकंड थर्ड, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोसेसर की पहचान को देखना है। प्रोसेसर की पहचान पर हम बात करें, ठीक है, तो 2 प्रोसेसर ले लेते हैं जिनकी मदद से आपको समझाते हैं, ठीक है। एक इंटेल का ले लेते हैं, एक एएमडी का ले लेते हैं। इंटेल का प्रोसेसर हमारे पास आ गया इंटेल कोर i7, ठीक है, 1065G7। अब इसमें आपने पहचान कैसे करनी है? सबसे पहले तो आपके पास ब्रांड आ जाता है, ठीक है, इंटेल कोर ये आपके पास ब्रांड है, ठीक है। i7 जो है ये ब्रांड मॉडिफायर है, ठीक है। 10 इसकी जनरेशन आ गई, ठीक है। सेकंड जो नंबर होता है ये इसकी जनरेशन को डोनेट करता है, ठीक है। अगर सिंगल है तो SKU आपके 3 नंबर पर डिपेंड होगा, ठीक है। जनरेशन के नेक्स्ट आपकी SKU होता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पर जो आपको लेटर देखने को मिलते हैं इसे सफिक्स कहते हैं। अब इनका क्या मतलब होता है, कैसे इसकी पहचान करनी है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया कि पहला जो आपका हिस्सा होता है वो ब्रांड मॉडिफायर होता है, ठीक है। जितना एडवांस लेवल को आप टारगेट करेंगे उतना ही लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है। जैसे i3 से बेहतर है i5 से बेहतर है i7 से बेहतर है i9, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाता है वो जनरेशन को जाहिर करता है, ठीक है। जितनी एडवांस जनरेशन होगी इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी और लैपटॉप की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर होगी। अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास i5, i7, i9, ठीक है, या i3 आ गया, ठीक है। अब i5 है, ठीक है, तो उसके मुकाबले में i7 भी है। तो i5 की हमारे पास 5th जनरेशन है, i7 की फर्स्ट जनरेशन है, कौन सा बेहतर है? i5 जाहिर सी बात है बेहतर है, ठीक है। जनरेशन ज़्यादा मैटर करती है ब्रांड मॉडिफायर से, ठीक है। जैसा कि i5 जो है वो 2007 में आ गया था, ठीक है, और i7 2008 में आया है, ठीक है। अब i5 की जो 5th जनरेशन है 2015 में आई है, ठीक है। तो 2008 के मुकाबले में 2015 में इंटेल के पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, इसलिए i5 की 5th जनरेशन को आप टारगेट करते हैं i7 की फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाता है, थर्ड नंबर पर आ जाता है SKU। ये कंपनी की पहचान होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सफिक्स, ये जो लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं इनके अपने मतलब होते हैं, हम स्क्रीन पर शो कर देंगे, ठीक है, आप वहां से देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर सबको एक एक करके मैं आपको समझाता जाता हूँ इस वीडियो में तो वो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो इस चीज़ पर हम बना लेंगे, ठीक है। जो सफिक्स हैं, टोटल सफिक्स को हम डिटेल में आपके टोटल सफिक्स की इंफॉर्मेशन हम डिटेल में आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब दूसरा एक ले लेते हैं AMD Ryzen, ठीक है, कंपनी का AMD Ryzen 9 6980HS, ठीक है। ये हमारे पास आ गया प्रोसेसर, जैसा कि आपको बताया है फर्स्ट आप ब्रांड आ जाएगा, ठीक है। अब पहला हिस्सा हमारे पास ब्रांड मॉडिफायर हो जाएगा, जैसे Ryzen 9 है, 9 हमारे पास ब्रांड मॉडिफायर हो जाएगा। 6 ये सीरीज को डिनोट करता है, ठीक है। अगर i3, i7, i5 या i9 को आप देखते हैं तो वहां पर जो थर्ड नंबर पर होगा जनरेशन को डिनोट करेगा। यहाँ पर ये सिंगल है इसलिए SKU 3 आ गए, ठीक है। जब डबल हो जाता है तो SKU 2 हिस्सों पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सिंगल है इसलिए 3 पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 3 डिजिट हमारे पास SKU, ठीक है, और उसके बाद HS हमारे पास सफिक्स हो गए। जो लेटर आपको मुख्तलिफ मतलब देते हैं वो स्क्रीन पर हम शो कर रहे हैं, ठीक है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि किसका क्या क्या मतलब है। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में इस चीज़ को आपको समझाएंगे कि किसका क्या मतलब है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो इस पर अलग से बनाएं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड आपको दें, ठीक है। तो सीरीज़ में भी आप एडवांस सीरीज़ को टारगेट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे 6 सीरीज़ से बेहतर है 7 सीरीज़, 7 सीरीज़ से बेहतर है 8 सीरीज़, 8 सीरीज़ से बेहतर है 9 सीरीज़, ठीक है। 9 सीरीज़ एडवांस लेवल पे चल रही है इस टाइम, ठीक है। तो जितना एडवांस सीरीज़ को आप टारगेट करेंगे उतना ही लैपटॉप की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, ठीक है।
ब्रांड मॉडिफायर भी डिपेंड करता है, बहरहाल आप जितना एडवांस सीरीज़ को टारगेट करेंगे उतना ही एडवांस आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ ली होगी कि जनरेशन और सीरीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है ब्रांड मॉडिफायर से, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनीज पर। इंटेल हो, AMD, क्वालकॉम, मीडियाटेक या सैमसंग, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, प्रोसेसर जितना एडवांस आप टारगेट करेंगे उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो कंपनी इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, कंपनी पर डिपेंड नहीं करती है लैपटॉप की परफॉर्मेंस। लैपटॉप की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है एडवांस जनरेशन पर, एडवांस मॉडिफायर पर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज़।